जय श्री राधे कृष्णा। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी का व्रत है। यह एकादशी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सदा सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होती है। आइए सुनते हैं बरुथनी एकादशी व्रत के पौराणिक कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा क्या है, यह आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुथनी के व्रत से ही सदा सौभाग्य की लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बरुथनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल बरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृप श्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के ही समान बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान भी है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपने शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। बरुथनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कान से उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दें। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों का त्याग कर दें। द्वादशी को कान से उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग कर दें। राजन, इस विधि से बरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य बरुथनी एकादशी का व्रत रखें। राजन, इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह राजा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास ही के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। राजा के करुण भाव के प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला।
राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा में जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता मथुरा में जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही सुंदर शरीर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग में गए। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजन, अब मैं एकादशी की रात में जागरण करने का महात्म्य बतलाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। भक्त पुरुष को चाहिए कि एकादशी तिथि को रात्रि के समय भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करके वैष्णवों के साथ उनके सामने जागरण करें। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदनानुलेपन, फल, अर्घ्य, श्रद्धा दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण तथा शुभ कर्म के अनुष्ठान पूर्वक प्रसन्नता के साथ श्री हरि के समक्ष जागरण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान का प्रिय होता है। जो विद्वान मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जागरण करके श्री कृष्ण की भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन ही मन बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, उन्हें परम धन्य समझना चाहिए। विशेषतः एकादशी की रात में जागरण करने पर तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। जागरण के समय एक क्षण गोविंद का नाम लेने से व्रत का 4 गुना फल होता है। एक पहर तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है और 4 पहर तक नाम कीर्तन करने से असीम फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु के आगे आधे निमेष भी जागने पर कोटि गुना फल होता है, उसकी संख्या नहीं है। जो नर श्रेष्ठ भगवान केशव के आगे नृत्य करता है, उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्यु काल तक कभी क्षीण नहीं होता। राजन, प्रत्येक प्रहर में विस्मय और उत्साह से युक्त हो पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेश शून्य हृदय से श्री हरि के समक्ष नमस्कार और निरांजन से युक्त आरती उतारनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को भक्ति पूर्वक अनेक गुणों से युक्त जागरण करता है, वह फिर इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। जो धन की कंजूसी छोड़कर पूर्वोक्त प्रकार से एकादशी को भली भांति जागरण करता है, वह परमात्मा में लीन हो जाता है। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण का अवसर प्राप्त होने पर उसका उपहास करता है, वह 60,000 वर्षों तक विष्टा का क्रीड़ा होता है। प्रतिदिन वेद शास्त्र में पारायण तथा यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला ही क्यों न हो, यदि एकादशी की रात में जागरण का समय आने पर उसकी निंदा करता है तो उसका अधःपतन होता है। यदि जागरण के समय पुराण की कथा बाँचने वाला कोई न हो तो नाच गान कराना चाहिए। यदि कथावाचक मौजूद हो तो पहले पुराण का ही पाठ होना चाहिए। राजन, श्री विष्णु के लिए जागरण करने पर 1000 अश्वमेध तथा 10,000 वाजपेय यज्ञ से भी करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त होता है। श्री हरि की प्रसन्नता के लिए जागरण करके मनुष्य पिता, माता तथा पत्नी तीनों के कुलों का उद्धार कर देता है। यदि एकादशी के व्रत के दिन जो स्वयं श्री हरि के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रखता है, वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो स्वयं श्री हरि के लिए जागरण करते हुए और लोगों को भी जगाए रखता है, वह विष्णु भक्त पुरुष अपने पितरों के साथ वैकुंठ लोक में निवास करता है। जो श्री हरि के लिए जागरण करने की
लोगों को सलाह देता है। वह मनुष्य 60,000 वर्षों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। राजन, मनुष्य करोड़ों जन्मों में जो पाप संचित करता है वह सब श्री हरि के लिए एक रात जागरण करने पर नष्ट हो जाता है। जो सालग्राम शिला के समक्ष जागरण करते हैं उन्हें एक एक पहर में कोटि कोटि तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जागरण के लिए भगवान के मंदिर में जाते समय मनुष्य जितने पग चलता है वे सभी अश्वमेध यज्ञ के समान फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी पर चलते समय दोनों चरणों पर जितने धूलीकण गिरते हैं उतने 1000 वर्षों तक जागरण करने वाला पुरुष दिव्य लोक में निवास करता है। राजन, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों ही एकादशियों को प्रयत्न पूर्वक जागरण करना चाहिए। परदेश में जाने पर मार्ग का थका मंदा होने पर भी जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त किए जाने वाले जागरण का नियम नहीं छोड़ता वह विशेष प्रिय है। जो एकादशी के दिन भोजन कर लेता है उसे पशु से भी गया बीता समझना चाहिए। राजन, एकादशी को जागरण करके मनुष्य अवश्य मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।